लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का चुनाव प्रचार अभियान लगातार जारी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अपने पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में डटे हैं। इसी कड़ी में सीएम भगवंत सिंह मान आज मोगा और फरीदकोट में एक रोड शो करेंगे। इस दौरान आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों के अलावा कई नेता भी मौजूद रहेंगे। फरीदकोट लोकसभा सीट से बीजेपी ने भी सूफी सिंगर हंसराज हंस को चुनावी मैदान में उतारा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज करनाल के दौरे पर रहेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री सैनी कई चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान हरियाणा बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहेंगे। सीएम सैनी के कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। बता दें कि चुनावी रैलियों और जनसभाओं को संबोधित करने के साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर चुनावी रणनीति पर भी मंथन कर रहे हैं। जैसे जैसे हरियाणा में मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही, वैसे वैसे बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान भी और तेजी पकड़ता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल सीट से लोकसभा उम्मीदवार मनोहर लाल करनाल में जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के तहत मनोहर लाल करनाल में लोगों से बातचीत करने के साथ साथ कई जगहों पर लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं। तरावली से शुरू हुई मनोहर लाल की जनसंपर्क यात्रा कई जगहों से होते हुए गोंदर गांव तक पहुंचेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा के कैथल में एक रैली की और बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल के पक्ष में आम जनता से वोटों की अपील की। कैथल में रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में कोई विकास नहीं हुआ, कांग्रेस ने धर्म के आधार पर सभी को लड़ाया। केंद्र सरकार की नीतियों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार तरक्की कर रहा है और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। जेपी नड्डा करनाल में प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक भी करेंगे और कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं के साथ चुनावी मंथन भी करेंगे। हरियाणा में 25 मई को 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपना धुआंधार प्रचार अभियान आगे बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिरसा में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, जहां वो बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर के लिए प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अंबाला और गोहाना में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हरियाणा की सभी 10 की 10 सीटें जीतने का दावा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हरियाणा यानी हौसला और हिम्मत। धाकड़ सरकार होती है तो दुश्मन भी कई बार सोचता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के जमशेदपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। रैली के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर और विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग केवल परिवार के लिए सोचते हैं, ये लोग विरासत पर टैक्स लगाएंगे, ये खुद रिटायर हो चुके हैं, लेकिन पार्टी के किसी कार्यकर्ता को मौका नहीं देंगे, बल्कि अपने बेटे को ही मौका देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासी समाज के साथ हमेशा धोखा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी की जनसभा में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया, लेकिन आज इनमें दिल्ली की 4 सीटों पर लड़ने की ताकत नहीं रही। कांग्रेस वहां भी नहीं लड़ पा रही जहां इनका 10 जनपद का दरबार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के पक्ष में चुनाव प्रचार किया और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी समेत तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के तहत बीजेपी के स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने प्रयागराज में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर अमित शाह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि अब तक 4 चरण का चुनाव हो चुका है। इन 4 चरणों में इंडी गठबंधन का सूपड़ा साफ हो चुका है और पूर्ण बहुमत प्राप्त करके तेज गति से 400 की ओर आगे बढ़ने का काम पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी कर रही है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं और इसी बीच उन्होंने आजमगढ़ में एक जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब 400 पार की बात होती है तब कांग्रेस, सपा और बीएसपी की हालत खराब होती है। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। वो पूछते हैं कि 400 पार होगा कैसे। तो जनता जनार्दन की ओर आवाज आती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएं। उन्होंने कहा कि ये चुनाव अब राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच आकर सिमट गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के धुले में एक जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। रैली के दौरान उन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, पीओके 6 महीने के अंदर भारत का हिस्सा होगा। पाकिस्तान को निशाने पर लेते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज हालत यह है कि पाकिस्तान के लिए पीओके को भी बचाना मुश्किल हो रहा है। ये नया भारत है, बिना रुके, बिना डिगे, बिना हटे और बिना डरे आज मोदी जी के नेतृत्व में विकास की यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। और कांग्रेस सरकार के समय क्या होता था ये सबको पता है। कल यानी कि 20 मई को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए मतदान होना है। मतदान को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से भी मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। अति संवेदनशील पोलिंग बूथों को अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती वहां की गई। आपको बता दें कि 20 मई को 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के लिए 4 चरणों के मतदान के बाद अब 5वें चरण की तैयारियां अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। 5वें चरण के लिए 20 मई यानी कि कल वोट डाले जाएंगे। 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान होना है, जिनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, उड़ीसा की 5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक सीट शामिल है।